बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी अधिकांश भजन अभ्यास तथा अंतर्दृष्टि उघाड़ने के विषय में निज मुख से प्रवचन करते हैं। उन्हें मूल्य श्री प्रवचनों में से कुछ एक प्रवचन रश्मियों को यहाँ कहा गया है, जिन्हें सुनकर मैं पढ़कर मैं मनन करके प्रेमी जन अपना जीवन आनंद में बना सकते हैं। संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल मकान गाड़ी मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितनी ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बड़ाई बल ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अंत है तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है। इसमें मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। सांसारिक धन संपत्ति तो अतृप्ति मूलक है। यदि लाख रुपए जमा कर लो तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, तथा यदि 10 लाख जमा हो जाए तो करोड़ बनाने की तीव्र इच्छा होगी। जब 1 लाख असत्य एवं झूठा मिथ्या है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या एवं असत्य है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक झूठा मिथ्या है। अंततः तो सब मिथ्या और झूठा ही है। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावत को भी वृत्ति मिली है? कदापि नहीं। यद्यपि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही, तो फिर जन साधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्नि शिखा को प्रचंडतर अधिक तेल करने वाला भड़काने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वह बुझ सकता है। इसी प्रकार वासना अथवा तृष्णा की पूर्ति का यत्न ही तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उनकी तृप्ति कभी नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने व फैलने न देने से उनके वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार उनके प्रचंड वेग को मदंतर बनाते रहने से उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। इसके साथ वह यह भी जानते हैं कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है, अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है। इसलिए इन्हें पाने से वंचित रह जाता है।
अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है कि सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी, अशांत और परेशान होता जा रहा है। यह परिणाम इसलिए निकलता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है। वह उस खोज के ढंग से अनभिज्ञ है। वह खोज करता है सांसारिक पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता, जिसमें सुख, शांति और आनंद भरा हुआ है। वास्तविक आनंद तथा इच्छाओं का दमन तो सद्गुरु के शब्द की कमाई तथा गुरु सेवा से ही होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। अतएव इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। एक नन्ही सी चिड़िया के घोंसले को यदि देखा जाए तो बुद्धि चकित रह जाती है। अर्थात मानव बुद्धि भी वैसे घोंसले का निर्माण कर सकने में असमर्थ है। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि शरीर पालन तथा इंद्रिय तृप्ति के हेतु पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि की कमी नहीं है। शरीर पालन तथा कुटुंब पोषण में चिड़िया भी किसी से पीछे नहीं है। बुद्धि तो चिड़िया में भी है, किंतु वह मात्र उदर पूर्ति तथा बाल बच्चों के पोषण में सीमित है। इससे अधिक कुछ नहीं करना उसकी बुद्धि के बस की बात नहीं है। यदि मानव भी अपने विचार और बुद्धि को केवल धन कमाने, शारीरिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा सुख भोग में व्यस्त कर रहने के लिए काम में खर्च करता है, तब तो साधारण जीवों अर्थात पशु पक्षी आदि जीव जितना ही काम उस मानव बुद्धि ने भी किया। यदि यही विचार है तो मानव जीवन के ध्येय की पूर्ति न होगी। मनुष्य को मानवते पद का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी के में यदि सुगंध नहीं हो तो उसे चंदन कौन कहेगा। सुगंधि रहित होने से वह साधारण काठ लकड़ी के समान ईंधन का ही काम दे सकती है। और बस इसी मनुष्य यदि भजन भक्ति का कर्तव्य पालन करने में से अनजान है तो इसमें मानवता की सुगंधि नहीं है। मानवता की सुगंधि के न होने से वह भी अन्य जीव जंतुओं के तुल्य समान है। मानव जन्म की विशेषता तो यही है कि मालिक के नाम सुमरण में चित्त लगाए, क्योंकि वास्तविक सुख तो एकमात्र नाम की कमाई, भजन भक्ति एवं सतगुरु के ध्यान में निहित है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि मानुष जन्म रूपी जो दुर्लभ अवसर तथा उत्तम सहयोग प्राप्त हुआ है वह बार बार नहीं मिलता, परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ। इस अमूल्य अवसर को हाथ से व्यर्थ न जाने दो। इससे पहले भी माया ने जीव को धोखा देकर इस 84 का चक्र कटवाया है और इसके अनेक जन्म नष्ट किए। अब ध्यान देना है कि यह अनमोल समय हाथ से न निकल जाए। इसमें ही भक्ति की पूंजी को एकत्र करने का काम करना है।